श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजयपुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कहानी का शीर्षक है पाठ। बात उस समय की है जब कौरव, पांडव और आचार्य पुत्र एक ही साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आप जान ही रहे होंगे कि उनके आचार्य कौन थे। एक तो कृपाचार्य और दूसरे द्रोण। दोनों लोग साथ साथ शिक्षा दे रहे थे। आचार्य द्रोण कक्षा ले रहे थे। समय पूरा होने को था। उन्होंने होमवर्क दिया। ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए और कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। सभी से कहा, इसे लिख लो और कल याद करके आना। सभी से पूछूंगा, कल इसे सभी से ब्लैक बोर्ड पर भी लिखवाऊंगा। ऐसा ही स्कूल में होता है ना। ठीक यही स्थिति वहां भी थी। सभी ने पाठ लिख लिया। दूसरे दिन गुरु द्रोण की कक्षा शुरू होती है। उन्होंने जो होमवर्क दिया था, आज पूछने की बारी है। एक एक कर सबसे पूछना शुरू करते हैं। मैंने कल जो काम दिया था, क्या उसे याद किया है? हाँ तो चलो ब्लैक बोर्ड पर लिखो। अब एक एक करके सभी उठते हैं। सभी ने याद कर लिया है। लिखने लगते हैं। सभी लोग लिख लेते हैं। जब युधिष्ठिर की बारी आती है तो वे भी उठते हैं, जाते हैं ब्लैक बोर्ड के पास, चाक उठाते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते। द्रोण कहते हैं, लिखो, तुम्हें तो याद होना चाहिए। युधिष्ठिर कुछ बोलते नहीं है, लिखते भी नहीं है। आचार्य का गुस्सा आप समझते ही हैं क्या हुआ होगा। चटाचट लगाया गुरु द्रोण ने। युधिष्ठिर बेचारे क्या करते, वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दूसरे दिन फिर बारी आती है। गुरु द्रोण कहते हैं, युधिष्ठिर उठो, आओ लिखो। युधिष्ठिर ही बाकी बचे रहते हैं। वे चाक उठाते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। ऐसे ही तीसरा दिन बीतता है, चौथा दिन बीतता है, पांचवा दिन बीतता है, छठा, सातवां, प्रतिदिन ऐसा ही होता है। आज सातवां दिन है। आज भी आचार्य बुलाते हैं, कहते हैं, चलो लिखो। युधिष्ठिर आते हैं, आज भी लिख नहीं पाते हैं। गुरुजी सोचते हैं, इसका मतलब साफ है, यह पाठ याद नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। इतना छोटा सा पाठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या करूं, कैसे इसको पाठ याद कराऊं। पिछले कई दिनों से कुपित थे, खूब पिटाई करते हैं। उसके बाद थक हार कर वहीं कहीं किनारे आकर बैठ जाते हैं। विचार करते हैं, क्या हो गया युधिष्ठिर को। मेरा सबसे प्रिय विद्यार्थी, सबसे तेज विद्यार्थी, सबसे अच्छा विद्यार्थी, और इतना छोटा सा पाठ याद नहीं कर पा रहा है। इसी असमंजस में पड़े रहते हैं। तभी उनके मन में आता है, क्यों न युधिष्ठिर को बुलाकर उसी से पूछूं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तुमसे कमजोर विद्यार्थी भी हैं, लेकिन उन्होंने पहले दिन याद कर लिया, और तुम सबसे तेज हो, तुम्हें 7 दिन हो गए और अब तक याद नहीं कर पाए। गुरु द्रोण युधिष्ठिर को बुलवाते हैं। युधिष्ठिर आते हैं, उनसे पूछते हैं, युधिष्ठिर आखिर क्या बात है, कुछ बताओगे। प्रतिदिन ऐसा क्यों हो रहा है, तुम प्रतिदिन मुझे कष्ट में क्यों डालते हो। आज तो मैं पीट पीट कर हार गया। तुम न तो कुछ कहते हो, न कुछ करते हो। तुमने तो पागल ही कर दिया है मुझे। युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव आपने जो कहा है बस वही तो मैं कर रहा हूं। गुरुदेव ने कहा, मैंने ऐसा क्या कहा है। युधिष्ठिर ने कहा, आपने जो पाठ लिखवाया है याद कराने के लिए, मैं उसे ही याद कर रहा हूं। पहले दिन तो मैंने कोशिश की कि मैं सत्य बोलूंगा और क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन जब आपने मुझे मारा और मैंने देखा कि मेरे साथी हंस रहे हैं तो मुझे बहुत क्रोध आया। युधिष्ठिर पीटे जाएं और शेष विद्यार्थी न हंसे,
ऐसा हो सकता है भला? जब सबसे तेज विद्यार्थी पीटा जाता है तो कमजोर क्या करते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक यही स्थिति वहां भी होती है। युधिष्ठिर बेचारे पीटे जा रहे हैं, बाकी सभी हंस रहे हैं। अब युधिष्ठिर को मन ही मन क्रोध उत्पन्न होता है कि मैं भी तो कभी पिटता नहीं, आज पिट रहा हूं। यह सब हंस रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, उस दिन तो मुझे क्रोध आया, लेकिन मैं आपसे कह ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने पाठ पढ़ाया है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। आप ही बताइए, फिर मैं उसे लिखता भी तो कैसे? और तब से लेकर अब तक मैं अपने मन को मना रहा हूं, अपने मन को समझा रहा हूं कि जो गुरुदेव का ज्ञान है, गुरुदेव की शिक्षा है, उसे तुम आत्मसात करो, उसके अनुसार आचरण करो। अब मन ही तो है, तुरंत मानता नहीं है, धीरे धीरे मान रहा है। और विश्वास कीजिए, आज जब आपने मुझे मारा तो मेरा मन थोड़ा भी क्रोधित नहीं हुआ, मुझे कहीं से भी क्रोध नहीं आया। यह मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, युधिष्ठिर ने कहा कि आज जब आपने मुझे मारा तो मेरा मन कहीं से क्रोधित नहीं हुआ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। यह सुनते ही गुरु द्रोण को लगा कि उनका विद्यार्थी, उनका शिष्य आज पूर्ण शिष्य हो गया है, उनके कहे को आत्मसात कर गया है। उसने वह कर दिखाया है जो मैं नहीं कर सका। और वे उन्हें क्या कहते हैं आप जान ही रहे हैं। द्रोण भाव विह्वल होकर युधिष्ठिर को गले लगा लेते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। गुरु की सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या है? उस खुशी के आंसू में है जो वह स्वयं नहीं कर पाया, आज उसके शिष्य ने कर दिया। आप लाख विद्वान हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब है, कितना कर रहे हैं इससे मतलब है, कैसे कर रहे हैं इससे मतलब है। कोई भी मनुष्य अपनी सोच, अपने चिंतन, अपनी दृष्टि, अपनी निष्ठा के बल पर ही कुछ कर सकता है। अगर आपकी सोच साफ नहीं है, अगर आपका चिंतन उत्कृष्ट नहीं है, अगर आपकी दृष्टि तीक्ष्ण नहीं है, अगर आपकी निष्ठा श्रेष्ठ और उच्च नहीं है, तो कुछ होने वाला नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक प्रोसेसिंग में जिएंगे, समय बीत जाएगा, जीवन पूर्ण हो जाएगा और रिजल्ट जीरो होगा। अपनी सोच को शार्प कीजिए, अपने चिंतन में उत्कृष्टता लाइए, अपनी दृष्टि को तीक्ष्ण कीजिए और निष्ठा को सर्वोच्च बनाइए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तभी इस प्रोसेसिंग का मतलब है, तभी आप ऐसा कुछ कर पाएंगे जिसके लिए आप यहाँ स्कूल में आ रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वह यह है, जो भी अपने गुरु के कहे हुए को अक्षरशः आत्मसात कर लेता है, तो एक समय आता है जब वह जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहा होता है उसके अनुसार आचरण करने लगता है। एक बार और गौर कीजिए कि एक स्टेज आती है जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं और जो इस ज्ञान को प्राप्त कर रहा होता है, अर्थात आपका सब्जेक्ट और आप स्वयं दोनों समान हो जाते हैं, एक लेवल पर आ जाते हैं, अर्थात करनी और कथनी के बीच दूरी घटकर शून्य हो जाती है। बस यही वह स्टेज है, यही वह समय है जब आप शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। आप सार्वभौम हो जाते हैं, आप सर्वमान्य हो जाते हैं, आपको अपना लक्ष्य मिल जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और अपने चिंतन को इस ओर आकृष्ट करेंगे। ऐसा आचरण करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, टारगेट है और जो आप स्वयं है, सब एक लेवल पर आ जाए, दोनों मिलकर एक हो जाए, अर्थात आपकी कथनी और करनी का अंतर समाप्त हो जाए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मैं समझता हूं कि आपका यह जीवन सार्थक हो जाएगा, आपकी कोशिश सार्थक हो जाएगी, आपका प्रयास सार्थक हो जाएगा, आप स्वयं सार्थक हो जाएंगे और तब आप सार्वभौमिक हो जाएंगे, सर्वमान्य हो जाएंगे। आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे और आप सफल होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, कैसी लगी आज आपको ये कहानी? आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब अपने भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए। सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।